dear students, today I am welcoming all of you in my YouTube channel SPL classes. Today's class is belong to class 9th, and in this class I am going to teach about the decimal numbers. What are the decimal numbers and which way they transform into P by Q form. मेरे प्यारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और मेरे 9th क्लास के पढ़ने वाले नन्हे दोस्त, मैं आप लोगों का इस दुर्गा पूजा के मेला में आपका अभिनंदन करता हूँ और दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मैं आशा करता हूँ कि आपका जीवन हर्ष उल्लास से माता भर दे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है हम शुरू करते हैं डेसिमल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल नंबर्स। क्या इसको हिंदी में दशमलव संख्याएं बोलते हैं। इसको पढ़ाने के पहले मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है क्लास 5th से लेकर के क्लास 10th तक के बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। इनका बेसिक अच्छा होगा। क्लास 10th के बच्चों के लिए बेसिक को अच्छा करने के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ जो क्लास 9 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इस चीज़ का एक चैप्टर ही दिया है अलग से, जो कि एक्सरसाइज 1.2 है। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर 1.2 which is the NCERT based chapter and also helpful in Bihar secondary school examination, board students and their syllabus। ये जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं वो NCERT, CBSE और बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी है। आइए देखते हैं कि क्या चीज़ है। दशमलव संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि दशमलव संख्याएं जो होती है, पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। कोई भी दशमलव संख्याएं हम लोग लिखते हैं तो उसको जो है 10 के मल्टीपल में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो डेसिमल नंबर्स are such numbers whose denominators sorry, who is often who are often by dividing any number for the multiple of 10
द मल्टीपल ऑफ 10। सिंपल परिभाषा है डेसिमल नंबर का कि कोई भी जो है डेसिमल नंबर कब जो है ऑब्टेन होता है, कब उत्पन्न होता है। तो किसी भी संख्या को जब 10 के मल्टीपल में डिवाइड करते हैं तो वह संख्या जो है हमारा डेसिमल नंबर जो है आता है। आइए इसे देखते हैं कि एग्जाम्पल में इसे हमने लिखा 3/10। तो इसको हम 3/10 को जब डेसिमल में लिखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इसका दो मेथड है निकालने का। एक मेथड ये है कि आप 3 में 10 से डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल यहाँ बैठाएंगे 30 होगा, 10 3 जा 30। ये आपका जो है क्या होगा, आपका आ जाएगा ये 1.3, है ना। इसी प्रकार से बहुत बड़ी एक संख्या का उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 3 5 6 7 एक जो है हमारा कोई नंबर है ना, इसमें हम 10 से डिवाइड करते हैं। तो इसको भी जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा कि ये भी हमारा डेसिमल नंबर से कन्वर्ट होगा। 10 से नहीं करते हैं, मान लेते हैं कि इसको हम 1000 से करते हैं ना। तो अब जैसे कि पहले हमने बताया था कि इसको दो मेथड से किया जाएगा। एक तो भाग कर देंगे, डिवीजन कर देंगे, और एक जो है इसमें ये देखेंगे कि कितना जीरो है, नीचे कितना है, डिनोमिनेटर में कितना जीरो है जी, एक जीरो है। तो अब डेसिमल के बाद भी जो है एक ही जो है डिजिट होना चाहिए, ठीक है जी। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है और 3 है, जिससे दशमलव डेसिमल का साइन लगा करके 3 लिख देंगे। दूसरा नियम है या तो भाग कर दिए चाहे इससे बनाइए। अब यहाँ देखिए इसमें हम लिख रहे हैं 2 3 5 6 7, ठीक है जी। तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 2 टाइम्स में जाएगा तो कितना आएगा, ये 6 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा और ये कैंसिल, यहाँ 7 आएगा। फिर इसको हम 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 3000। फिर यहाँ 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो है हमें क्या करना है कि यहाँ डेसिमल बैठाना है। इसलिए बैठाना है कि 5 6 7 जो है 1000 से कम है, लेस है। इसलिए डेसिमल बैठाएंगे तो एक और जीरो बैठाएंगे, यहाँ 5 टाइम्स में ले जाएंगे तो 5000 हो गया, ठीक है जी। 0 7 6, फिर जो है एक और जीरो ऑटोमेटिक डेसिमल बैठाने के बाद बैठ जाता है। 6 आएगा, 6000 आएगा। फिर यहाँ जो है एक और जीरो बैठाएंगे, 7 आ जाएगा, 7000, ठीक है। तो ये इसका डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन हुआ 23.567, ये डेसिमल संख्याएं हैं। तो जब भी किसी नंबर को अगर डेसिमल नंबर प्राप्त करना है तो 10 के मल्टीपल में डिवाइड कर देंगे, हमें डेसिमल नंबर मिल जाएगा। इसलिए डेसिमल नंबर को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। एक मेथड ये है कि जितना से हमको भाग करना है, मान लीजिए 1000 से हमको यहाँ भाग करना है तो 1 2 3 नंबर ऑफ जीरो कितना है तो 3 है। इसलिए यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से लास्ट संख्याएंगे 1 2 3 और 5 और 3 के बीच में हम लोग डेसिमल लगा देंगे, 23.567। इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि डेसिमल नंबर्स क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे हैं कि सब जो है लोग किसे शुरू कर रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि इस स्टूडेंट्स की सोसाइटी में कुछ लड़के जो ऐसे हैं काफ़ी डल किस्म के, काफ़ी कमजोर हैं, उनको डेसिमल नंबर के बारे में जानकारी भी नहीं है कि डेसिमल नंबर क्या होता है ना। तो इससे दो फायदा होगा, उनको ये समझ में आ जाएगा, और दूसरा चीज़ आप अच्छे हैं अगर पढ़ने में तो आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और फायदा ये हुआ
जो निम्न क्लास के जो बच्चे हैं जिसमें डेसिमल नंबर उनको पढ़ाना है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये सारे बच्चे जो है इसे लाभान्वित होंगे। आइए देखते हैं कि अब जो है डेसिमल नंबर कैसे बनता है। कैसे बनता है तो बता दिए कि डेसिमल नंबर तब बनता है जब किसी भी संख्या को 10 और उसके मल्टीपल में डिवाइड कर देते हैं तो हमें डेसिमल नंबर प्राप्त हो जाता है। यही इसकी परिभाषा भी है। अब इसके नेक्स्ट शाखा से हम लोग परिचित होते हैं, वह क्या है, पार्ट्स ऑफ द डेसिमल नंबर। पार्ट्स ऑफ द डेसिमल नंबर, आइए इसको देखते हैं। पार्ट्स ऑफ ए डेसिमल नंबर, माने इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल नंबर के कितने पार्ट, ठीक है। तो लिखेंगे देयर आर 2 parts of a डेसिमल नंबर। आइए इसको देखते हैं। इसको डिफाइन करने के पहले मान लेते हैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं, समझिए। 23.5678। अब देखिए दशमलव के बाद और पहले, दशमलव के पहले आपका 23 और दशमलव के बाद क्या है आपका 0.5678 है। तो अब इसको हम 2 पार्ट में अगर बांटते हैं तो इसको हम लोग, इसका अलग नाम दिया गया है, इसको हम लोग होल पार्ट कहते हैं, होल पार्ट। और इसको जो है हम लोग डेसिमल पार्ट बोलते हैं, डेसिमल, इसको डेसिमल पार्ट बोलते हैं। देख लीजिए 23 इज होल पार्ट, whereas 0.5678 इज डेसिमल पार्ट। ये इसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो इसको हिंदी में भी जान लेते हैं पूर्ण भाग, और इसका नाम है दशमलव भाग। आइए इसको मतलब फर्स्ट पार्ट को हम लोग समझते हैं। होल पार्ट क्या होता है, होल पार्ट, ठीक है। बिफोर डेसिमल, a whole number is present, that is called whole part। एग्जाम्पल में इसी को एग्जाम्पल लिखते हैं। इन डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर 23.5678, 23 is whole part, ठीक है। ये हमारा जो हुआ क्या हुआ जी, 23 ये होल पार्ट हुआ। तो बिफोर डेसिमल नंबर, बिफोर ए डेसिमल ए होल नंबर इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड होल पार्ट, ठीक है। और इसे एग्जाम्पल से बताया गया है कि 23.5678 में 23 क्या है, होल पार्ट। आइए इसके सेकंड पार्ट को समझा जाए। इसका सेकंड पार्ट क्या है, तो वह है डेसिमल पार्ट।
डेसिमल पार्ट को हम लोग अब देखते हैं कि डेसिमल पार्ट क्या है। सेकेंड हमारा है डेसिमल पार्ट। लिखेंगे आफ्टर डेसिमल टाइम another number is present, that is called decimal part। एग्जाम्पल में देखते हैं तो कैसे पढ़ेंगे 23.567 in this decimal number one 5 6 7 8 डेसिमल पार्ट। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल दे दिए हैं, नोट में देखते हैं कि आप याद रखिएगा, है ना। डेसिमल पार्ट always read in digit wise। डिजिट वाइज का मतलब ये हुआ कि जो डेसिमल पार्ट हमारा है उसको डिजिट वाइज करते हैं, नाम रखते हैं डिजिट का। जैसे कि यहाँ हम लोग बहुत से बच्चे क्या करते हैं 5678 बोल देते हैं, 23.5678 पढ़ देते हैं, है ना। ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कभी भी आप मत करिएगा। डेसिमल की पार्ट को कभी भी जो है सम्मान देते हुए, आदर देते हुए, जैसे कि आप लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं, है ना। माता पिता को चरण छू के प्रणाम करते हैं, है ना। वैसे ही इसका भी चरण छू के प्रणाम कीजिएगा, बोलिएगा कि 0.5678 इस तरह से पढ़िएगा, है ना। पॉइंट के बाद चाहे हिंदी वाले पढ़ेंगे 0.567 0.5678 मत पढ़िएगा। इंग्लिश वाले बच्चे जो है, इंग्लिश वाले बच्चे को बता रहे हैं कि 5678 मत पढ़िएगा, दशमलव कह के तब बोलिएगा 5678, ना। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो डेसिमल पार्ट के बाद जो मतलब दशमलव के बाद जो पार्ट होगा उसको डेसिमल पार्ट बोलेंगे, और दशमलव जो पहले होगा उसको होल पार्ट। आइए अब ये जो है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच को पढ़ते हैं, जिसको हमारा पढ़ाने का उद्देश्य है। मेरा एम क्या है कि आपको जो है इन सारी संख्याओं का जानकारी दे करके तब मैं आपको जो है आपके एक्सरसाइज में ले जाऊंगा, तो आप सोने में सुहागा हो जाएंगे। आप कहेंगे वाह, तो सब पढ़े ही हैं, हमको जानकारी है। और एक बाइक एक्सरसाइज लेके चलेंगे तो अनेकों क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, ये सर ये लिखे हैं, इससे क्या अर्थ हुआ जी। कुछ झमेले का खत्म कर दिया जाए, कि आप जान जाइएगा, तो कभी भी जो है आपको उसका फायदा होने वाला है। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, तो जितने भी डेसिमल नंबर है सबके बारे में मैं आपको एक बार आपको उससे परिचित कराऊंगा, है ना। तो लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, इसमें है फर्स्ट लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल नंबर्स। सेकंड है अनलाइक डेसिमल नंबर्स। ठीक है, थर्ड है इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स। फोर्थ है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सभी नंबर लगाते हैं। फिफ्थ है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। सिक्स है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल नंबर। ठीक है, सेवेंथ है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल नंबर। सेवेंथ है रिकरिंग डेसिमल नंबर। एक है मिक्स्ड डेसिमल नंबर। नाइन्थ है आपका वो है प्योर डेसिमल ये टोटल जो है कहिएगा कि इतना तो हम लोग के किताब में भी नहीं दिया है और सर कहाँ से जो है ले लिए। तो स्टूडेंट्स स्टडी का मतलब ये होता है कि जो आप शुरू से पढ़े हुए हैं, मतलब क्लास 5th से और क्लास 9th तक जो पढ़े हुए हैं उसके रिजल्ट को जानना क्लास 9th के और 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
देखिए, इस समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, कई तरह के छात्र हैं और उनकी कई समस्याएं हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा आपको दिया जाए, इस तरह से आपके स्टडी को जारी रखा जाए ताकि जो है, जो नहीं पढ़े हैं वो बच्चे और जो पढ़े हैं बच्चे दोनों लगवाने हैं, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो पढ़े हैं लड़के उनकी जानकारी रख लेंगे, उनका एक बार रिविजन हो जाएगा, और जो लड़के नहीं पढ़े हैं उसके लिए सुनने में सहारा जैसे काम करेंगे। और वही इसके प्रत्येक जो है क्लासिफिकेशन को, काइंड्स को हम लोग जो है इसके हिंदी नाम से जानते हैं, है ना। लाइक डेसिमल, इसको हम लोग कहेंगे सम दशमलव संख्याएं, ठीक है। इसको विषम दशमलव संख्याएं बोलेंगे, ठीक है जी। इसको इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है समान, है ना। समान दशमलव संख्याएं। नेक्स्ट है टर्मिनेटिव डेसिमल नंबर को, इसको बोलते हैं शांत, ठीक है, दशमलव संख्याएं। नॉन टर्मिनेटिव को अशांत, दशमलव संख्याएं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल नंबर का हिंदी नाम नहीं होता है। इसको कहते हैं आवर्ती, है ना, संख्या, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ठीक है। इसको हम लोग जो है अनावर्ती भी कर सकते हैं। अनावर्ती जो है हम लोग प्योर डेसिमल नंबर्स को हम लोग कर सकते हैं। प्योर डेसिमल नंबर को अनावर्ती, है ना, दशमलव संख्याएं के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मिक्स जो डेसिमल नंबर होता है उसको मिश्र, है ना, मिश्र दशमलव संख्याएं, ठीक है। ये जितनी भी दशमलव की संख्याएं हैं, ये जो आपको बताया गया, लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स, है ना, ये तीन तो आप पढ़े हैं पहले, है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये दो चीज़ है, ये और ये दोनों को मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल नंबर, रिकरिंग नंबर, मिक्स डेसिमल नंबर और प्योर डेसिमल नंबर के साथ साथ लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल और इक्विवेलेंट जो है डेसिमल नंबर की जानकारी को हासिल करेंगे। एक क्लासिफिकेशन है, ये आप लोग देख लिए कि लाइक डेसिमल नंबर्स, अनलाइक डेसिमल नंबर्स, इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, उसके बाद से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल नंबर्स, है ना।
non-terminating, non-repeated decimal numbers, recurring decimal numbers, mixed decimal numbers, and pure decimal numbers. This is all about the classification of decimal numbers. इतना decimal number को अगर आप जानते हैं तो एक्सरसाइज 1.2 आपका जो है काफ़ी आसानी से बनेगा। अब आइए शुरू करते हैं हम लोग 1 by 1 करके, और 1 by 1 करके हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला जो है लाइक डेसिमल नंबर, वो क्या होता है इसको मैं बताने जा रहा हूँ। लाइक डेसिमल नंबर क्या होता है फर्स्ट, है ना। देखेंगे when number of digits in given series of decimal numbers, when numbers of digits in given series of decimal numbers, and their number of digits are same, then these decimal numbers are said to be like decimal number. आइए देखते हैं लाइक डेसिमल नंबर क्या होता है। तो कुछ संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का एक सीरीज होता है। सीरीज माने क्या, एक श्रृंखला होता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ कर लेते हैं क्या है। जैसे यहाँ संख्या कुछ दिया है 23.678, है ना, 2.378, है ना, 3.467, ये जो हमारा सीरीज है उस डेसिमल नंबर का सीरीज है। उसमें ये देखते हैं कि सबका जो डिजिट पार्ट है ये इस सब में क्या है, 3 डिजिट्स है। क्या है जी, सब में 3 डिजिट्स है, इसमें भी 3 डिजिट्स है, इसमें भी क्या है 3 डिजिट्स है। तो सब में जब 3 डिजिट्स है तो इसको लाइक डेसिमल नंबर्स कहेंगे। लाइक डेसिमल नंबर का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल पार्ट्स जो होगा उस सब में जो है एक समान डिजिट होगा। 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है। When number of digits in given series of decimal numbers and their numbers of digits are same, then these decimal numbers are said to be like decimal numbers. Like decimal numbers किसको कहते हैं, तो दशमलव की दी गई संख्याओं के समूह में यदि जो है डेसिमल पार्ट्स के संख्याओं में डिजिट्सों की जो संख्या है, मतलब अंकों की जो संख्या है वो समान है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइक डेसिमल नंबर्स।
एग्जाम्पल आपके सामने है और जो है परिभाषा आपके सामने है। परिभाषा को बताया गया, परिभाषा को ये बताया गया कि डेसिमल पार्ट्स जो है इसमें सब में समान है ना। तो इस तीनों को क्या कहेंगे, इस तीनों को हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि लाइक डेसिमल नंबर, लाइक डेसिमल नंबर्स है। इसलिए है कि क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इन ऑल डेसिमल नंबर्स आर सेम। आइए अब दूसरी चीज को देखते हैं, इसके सेकंड पार्ट्स को देखते हैं। वह क्या है जी, अनलाइक, अनलाइक डेसिमल नंबर्स क्या होता है। तो इसमें व्हेन नंबर ऑफ डिजिट्स in given series of decimal numbers and their numbers of digits are, यहाँ केवल हम लोग जो है नोट्स लगा करके इसके परिभाषा को बना सकते हैं, और जहाँ लाइक है वहाँ अनलाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है परिभाषा अनलाइक डेसिमल नंबर का हो गया। अनलाइक डेसिमल नंबर से क्या हो गया कि जब दशमलव की संख्याओं में जब उसके नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पार्ट में समान नहीं होते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अनलाइक डेसिमल नंबर। आइए देखते हैं इसके परिभाषा, इसके एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल में है, ऐसे लिखते हैं 23.6, यहाँ लिखते हैं 12.62, यहाँ लिखते हैं 13.678। तो इसमें जो है एक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 3 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो है अनलाइक डेसिमल नंबर्स। अनलाइक डेसिमल नंबर्स में क्या होता है, अनलाइक डेसिमल नंबर्स में होता है कि जो है जितना भी डेसिमल पार्ट्स है उस सब में अंकों की संख्या। स्टूडेंट्स, अब इसके तीसरे क्लासिफिकेशन पर हम लोग चलते हैं, वह क्या है, तो इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स के बारे में आप जानेंगे। इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, और इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स ये क्या होता है। Such type of decimal numbers are said to be equivalent decimal number whose number of digits in whole parts and decimal parts are same। तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे कि इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, इसी को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे।
कन्वर्ट कैसे कर देंगे इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। आइए देखते हैं, एक साथ दो काम हो जाएगा हमारा। जैसे कि 23.6 है, 12.62 है, 13.678 है। यहाँ इसको इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेसिमल पार्ट्स को देख लेते हैं। तो सबसे अधिक डेसिमल पार्ट कौन सा है, तो 13.678, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में डेसिमल पार्ट में नंबर अभी 2 है, ठीक है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल पार्ट में एक कम है, एक 0 से मैं कट करती हूँ, ठीक है। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 डिजिट है, होल पार्ट इसका इक्वल है। नंबर ऑफ डिजिट जो है होल पार्ट में 2 है, तो यहाँ पे 2 बना देंगे। और डेसिमल पार्ट में 1 है, तो क्योंकि डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट चाहिए हमें और 1 ही है, तो 2 0 से मेकअप कर देंगे। तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर कहेंगे। मतलब होल पार्ट में इक्वल होगा और डेसिमल पार्ट में भी इक्वल होगा। होल पार्ट में जितना होगा दो है, तो सारे जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं सब में 2 ही होना चाहिए। अगर होल पार्ट में मैक्सिमम 3 है, तो डेसिमल नंबर में डेसिमल पार्ट में भी जो मैक्सिमम 3 ही होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर केवल 6 था, 2 0 से मैं कट किए, 1 0 से यहाँ में कट किए और यहाँ 3 है नहीं। तो तीनों डेसिमल नंबर में क्या है आपका जो है नंबर ऑफ डेसिमल पार्ट्स एंड नंबर ऑफ होल पार्ट्स आर सेम। तो such type of decimal numbers are said to be equivalent decimal numbers। तो कैसे बनाया जाता है ये बता दिया गया, और क्या होता है इसको एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि कुछ डेसिमल नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें उसके नंबर ऑफ डिजिट जो है होल पार्ट में भी और नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल पार्ट में भी समान होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर जो है इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रोसीड करते हुए मैं आपसे परसों मिलूँगा, है ना। तब तक के लिए मैं आपसे विदा हो रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। दुर्गा पूजा का आनंद उठाइए, पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।